हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है टप्पू सेना के लीडर टप्पू यानी नीतीश। सो नीतीश, फर्स्टली वेलकम टू वीरल भयानी। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या चल रहा है? कितना एंजॉय कर रहे हो? जो कमिंग ट्रैक आने वाला है, अब वो कितना एंजॉय कर रहे हो? बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं, बहुत 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 ज़्यादा। इवन ये ट्रैक पे भी डिपेंड नहीं करता एंजॉयमेंट, क्योंकि हम हर सीन में ही हंसते हैं। इवन अभी जो हमने सीन किया भिड़ा, जी जी। उसमें हम लोग पागल हो गए थे हंस हंस के, क्योंकि हमारे इम्प्रोवाइजेशन भी बहुत होते हैं। उसी पे हम इतना हंसते तो ऑडियंस और हंसती है। करेक्ट। तो हर हर ट्रैक में मज़ा आता है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। तो लेकिन ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है जो आने वाले ट्रैक्स है। ओह, मतलब समथिंग स्पेशल कमिंग। यस यस यस। चलिए, होप फॉर द बेस्ट ऑडियंस। नीतीश, ये जानना चाहूँगी पहले तो, शो आपको 2023 में मिला, किस तरह से मिला ये जानना चाहूँगी। और रिप्लेस भी किया गया तो कितना प्रेशर था आपके सर पर, क्योंकि वो टप्पू का जो किरदार था ना, वो एक लव्ड किरदार बन गया था सब घरों में। क्या उसके बाद कभी ऐसे ट्रोलिंग कुछ मिली उनके जाने के बाद? क्या कहना चाहूँगी इस सारी चीज़ों पर? स्टार्टिंग में ऑडिशन से ही मिला, ऑडिशन के बिना कहाँ मतलब कुछ होता है। तो ऑडिशंस हुए, पहला राउंड हुआ, फिर सेकंड राउंड हुआ, फिर स्किल्स का हुआ कि क्या क्या स्किल्स है आपके पास। फिर जैसे डांस स्किल थी, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो, जो भी आपके अंदर स्किल्स है वो क्या कर सकते हो, वो हमने करके दिखाया। फिर एक और था, जैसे जो कैरेक्टर है, पहले तो एज ए नीतीश ऑडिशन हुआ, फिर जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से मुझे स्क्रिप्ट दी गई दूसरी, फिर उसका सेकंड ऑडिशन हुआ, फिर मीटिंग्स हुई, फिर पेरेंट्स मीटिंग हुई, फिर उसके बाद मतलब 5-6 टाइम्स ऑडिशंस के बाद फिर फाइनली बोला कि हाँ चलो, नाउ यू आर द टप्पू नाउ। सो यस। और आपका सेकंड क्वेश्चन था, यस, प्रेशर एंड ऑल। तो एक्चुअली फॉर द फर्स्ट 2 months मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं कुछ चेंज हुआ है मेरे लाइफ में, बिकॉज मैं सारा टाइम काम करता था और पूरा काम पे फोकस होता था। ओके, कल का क्या सीन है, क्या स्क्रिप्ट है, और हम क्या करने वाले, और मैं क्या नया ऐड कर सकता हूँ इसमें। तो पूरा फोकस था 2 months के लिए। और ट्रोलिंग होती है, वो डेफिनेटली होती है, क्योंकि आप एक बिलव्ड कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहे हो, तो उनके माइंड में वो छपा हुआ है, वो इमेज, वो जिस तरह से एक्सप्रेशन बनाते होंगे जो थे। और अब मुझे कैसे वो चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो वो होती थी 2 महीने तक, शायद मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं, बट उस टाइम पे मैं इतना फोकस था काम को लेके, मुझे दिखी नहीं वो चीज़ें, मुझे पता ही नहीं चली। अच्छा, ये सब भी चल रहा था। और जब मैं एक्चुअल में मेरे लिए चीज़ें लाइट हुई, काम मेरे लिए थोड़ा समझ में आने लगा, ओके इस तरह से ये फ्लो है हमारे शो का, ये पेस है, ये इस तरह से बॉडी मूवमेंट्स है। तब तक जब तक मैं आया कि अच्छा लोग क्या देख रहे, तब तक लोग मुझे पसंद करना शुरू कर दिया था। और बाय गॉड ग्रेस, भोलेनाथ की वजह से काफ़ी सही हो गया, लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू किया, मम्मी पापा के आशीर्वाद से सब सही हो गया। बट उस ट्रोलिंग का पार्ट, अगर जो भी बाद में आपने ट्रोलिंग देखा भी, वो ऐसी कौन सा कमेंट था या वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो अच्छा हुआ आपने उस वक्त नहीं देखा, या तो डीमोटिवेट हो जाते, कभी ऐसा फील हुआ? हाँ, मतलब ऐसे थे बहुत सारे कमेंट्स। यार कमेंट्स तो बहुत अलग अलग करते हैं लोग उस पर, आपको पता, आपने भी देखा होगा। पर मुझे एक चीज़ प्रॉब्लम है, जो ट्रोल करते हैं, कि उनका खुद का भी इंडिविजुअल लाइफ होता है। तो जब आप किसी को देखते हो, आपको किसी ने बहुत गलत चीज़ लिखी है, तो जब मैं देखता था कि उसने इतनी गलत चीज़ लिखी है, और जब मैं प्रोफाइल चेक करता था, फिर देखता था मैं ये IAS एस्पिरेंट या IPS या SSB, मेरे को ऐसा लगता था यार ये लोग हमारे देश को चलाने का सोच रहे हैं लाइफ में, और इनका थॉट प्रोसेस ये है। तो इनको थोड़ा शर्म करना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए कि अगर आप एक इंडिया को चलाने का वो रख रहे हो, माइंडसेट रख रहे हो, तो आप एटलीस्ट ये सब तो मत लिखो। एग्जैक्टली राइट। तो ये मुझे बहुत गलत लगता है। मतलब सोशल मीडिया ऐसा हो गया है ना, अगर फ्री है तो कोई भी कुछ भी बोलो, अपना खुद का डेजिग्नेशन भी ना देखो। बट आप जब उनकी प्रोफाइल पे जाओगे तो फुल फैमिली मैन है, अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और जब जैसे ये देखता हूँ कि उनका करियर ओरिएंटेड बहुत अच्छे है, तो आपको और हर्ट होता है। यार सोचो, ये आदमी अगर पब्लिक में जा रहा है तो सब लोग देख रहे हैं कितना अच्छा इंसान है, बट एक्चुअल में आप देखो सोशल मीडिया कितना गलत इंसान है। गलत, यस एग्जैक्टली। जब ऑडियंस ने आपको एक्सेप्ट कर लिया था एज अ टप्पू, एक कौन सी ऐसी बात थी जो आपके जहन में अब तक का है, और वो शायद से लाइफ टाइम रहेगी? मुझे ना किसी ने कहा था कि जो टप्पू है, ये वाला जो टप्पू है वो एक्शन करता है,
और मुझे एक्शन बहुत पसंद है बिकॉज आई बिलोंग टू हिमाचल। मैं शिमला से बिलोंग करता हूँ, रामपुर शहर से। तो वहाँ पे ना हम बचपन में पहाड़ों में बहुत रहे। तो जैसे टीवी में हम खतरों के खिलाड़ी शोज देखते थे, तो वो सब करने की आदत बहुत है कि एक पेड़ से यहाँ कूदना, ये सब करना। तो एक्शन बहुत पसंद है। तो वो मैं इस कैरेक्टर में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि कहीं से भी मिलता है, सर मैं यहाँ से कूद जाऊँ, सर मैं ये कर दूँ। जैसे मेरे सीन्स भी थे, फाइटिंग सीन्स थे, तो मेरे को बहुत इंजॉय है। मेरे को जैसे इवन मेरी एंट्री जो मैं ऊपर से आता हूँ फिर कार्टव्हील करता हूँ, तो वो एक्शन में लाना चाहता था इस कैरेक्टर में। फाइनली उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ओह वाओ। बट इस किरदार को आप बखूबी निभा तो रहे हो, बट इतना जान रहे हो, मतलब उतना पसंद कर रहे हो खुद से ही, और ऐसा लगता है कि हाँ आपने जस्टिफाई किया है इस किरदार को? मुझे ऐसा लगता है ये ऑडियंस को पूछना चाहिए सवाल। आप मुझे नहीं, लेकिन आप एक सेल्फ भी होता है ना कि हाँ आई एम सेल्फ अवेयर, सेटिस्फाइड। नहीं मैं आपको बताता हूँ, एक एक्टर अगर सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो मुझे लगता है वो अपनी ग्रोथ को रोक रहा है। नो, मैं एपिसोड और पर्टिकुलर एपिसोड या चंक की मैं बात इस पे मैं आपको इस तरह से आंसर देता हूँ कि जैसे मैं मेरी फैमिली के साथ देखूँ या मैं किसी और के साथ देखूँ, तो अगर मैं मेरा सीन देख रहा हूँ उस टाइम पे, तो अगर उन लोग को हंसी आ रही ना, मतलब मैंने वो डिलीवर कर दिया। अगर उनको हंसी नहीं आई तो मतलब मैंने वो डिलीवर नहीं किया। तो ये है, ये चलता रहता है। यस, करेक्ट। कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ, जब इनिशियली आप आए थे तो किसके साथ सबसे पहला कनेक्शन बना था, और वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके साथ आप बनाना चाहते थे और बहुत कुछ सीखना चाहते थे एक्टिंग फील्ड में? ऑब्वियसली सबसे पहले तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का भंडार है। आप यहाँ पे सबसे सीख सकते हो बिकॉज 17 ईयर्स से काम कर रहे हैं, मतलब समझ लो आप। दिलीप सर ऑलवेज दिलीप सर। तो दिलीप सर से तो हर एक मोमेंट में सीखने मिलता है। वो कैसे खड़े रहते हो, कोई भी बात करते हो, किसी से किस तरह से बात कर रहे, छोटों से कैसे बात कर रहे, बड़े से कैसे बात कर रहे, कैरेक्टर कैसे स्विच कर रहे हैं। तो दिलीप सर, मंदार अंकल, सब एवरीवन से, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, मतलब किसी का सिर्फ किसी का नाम लूँ, सब लोग यहाँ पे बहुत टैलेंटेड है। तो उनसे तो मैं डेली सीखता हूँ, अभी भी सीखता हूँ। किससे इंस्पायर होते हो? दिलीप सर, ऑलवेज दिलीप सर। उनकी कोई एक ऐसी बात जो दिलीप सर की में रहेंगी, आपको कोई एक सलाह दी उन्होंने? यस। तो दिलीप सर ने, जब मैं नया आया था ना, इससे पहले मैं टीवी कर रहा था, टीवी या वेब सीरीज भी किया था मैंने। तो उसमें कैसा ना, उसमें आपको बहुत सटल काम करना पड़ता है, बहुत जैसे बिल्कुल आंखों में आपको ऐसे एक्टिंग करनी होती है कि आपको अंदर रखना है सारी चीज़, और आप ऐसे मुंह से और इमोशन से और आंखों से डिलीवर कर रहे हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें बॉडी लैंग्वेज से एक्टिंग करनी है, एक्सप्रेशन से एक्टिंग करनी है। तो जब दिलीप सर से स्टार्टिंग में बात हुई थी मेरी, तो दिलीप सर से मैंने पूछा था, क्योंकि मैं बिलीफ के साथ एक्टिंग नहीं कर रहा था, कि मुझे मन ही मन लगता था मैं क्यों कर रहा हूँ हाथ ऐसा, या मैं कुछ बोल रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ऐसा लगता था। क्योंकि हम लोग हमारी एक्टिंग थोड़ी इस तरह की है। तो दिलीप सर ने मुझे कहा था कि देख, अभी करना तो है ही, और ये कैरेक्टर इतने टाइम से ये कर भी रहा है, तो इस कैरेक्टर को बिलीफ है कि ये इस तरह का बॉडी लैंग्वेज है, इस तरह के थॉट प्रोसेस है, इस तरह का ये करता है। अब वो तुझे विश्वास दिला रहा है कि तू ये कैरेक्टर है, तो वो अपने आप हो जाएगा। तो ट्रुथ डालना कैरेक्टर के अंदर, ये तेरा काम है। वो अब आप जैसे मर्जी करो, जो भी आपका प्रोसेस हो आप उसी हिसाब से करो, लेकिन करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब मैंने ये चीज़ प्रोसेस की, नहीं यार करना है, लेकिन करना तो पड़ेगा, बट सच्चाई के साथ करना है, और इनोसेंस, ट्रुथ और इनोसेंस, ये दो चीज़ें मेरे को दिलीप सर ने सिखाई थी। वो मेरे हमेशा याद रहती है, लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी वो, ट्रुथ एंड इनोसेंस ऑफ द कैरेक्टर, तभी वो कैरेक्टर बनता है। आपके किरदार में और नितीश में कितना फर्क है? रियल और रियल लाइफ अगर मैं कनेक्ट करूँ आप दोनों की, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है आप दोनों में। हाँ, मतलब एक क्वालिटी है जो हम दोनों की बहुत डिफरेंट है। जैसे जो टप्पू है वो हर चीज का सॉल्यूशन निकाल देता है, मतलब कोई भी कहीं भी फंसता है तो उसको आइडिया आ जाता है। और जो रियल लाइफ नीतीश है वो प्रॉब्लम में पड़ जाता है। ये उल्टे, कहीं भी मैं बाहर जाऊं, मैं घर से निकला अच्छे से हूँ, बट कुछ ना कुछ हो ही जाएगा रास्ते में, फिर मैं कहीं लेट पहुंच जाऊंगा, या कहीं कुछ ना कुछ गलत मेरे साथ हो ही जाता है। तो बट उसमें भी एक अच्छी बात है कि उसमें स्टोरीज बन जाती है, मेमोरीज बन जाती है। बस ये डिफरेंस है टप्पू और नीतीश। बेस्ट अप्रिसिएशन किससे मिला था आपको अबाउट योर कैरेक्टर? आपको पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जैसे दिलीप सर वगैरह के साथ सीन हो, या मेरे सिर्फ अकेले मेरे दिलीप सर के साथ सीन हो, और कभी कभी वो वन टेक हो जाते हैं, या कभी कभी दिलीप सर ऐसे बोल देते हैं कि शाबाश या अच्छा हुआ, तो वो तो फिर मेरे लिए ऐसा होता है कि वो आज जो नींद आएगी, तो मतलब और कभी अगर नहीं हो अच्छा तो यार एक और मौका मिल जाता तो। बट नहीं, वही है, मतलब
ऐसे ग्रेट आर्टिस्ट अगर आपको जी। अप्रिशिएट करे तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं आपके लिए। एग्जैक्टली वेल असित सर जब सेट पर आते तो क्या रिएक्शन होता है, मतलब डर लगता है, क्या होता है, नहीं, दिमाग आसित- में क्या चलता रहता है, एंड हाउ मच ही इज जॉली ऑन सेट? वेरी मच जॉली, ही इज वेरी वेरी जॉली। आशीष सर तो हमारे साथ, इवन आपने शायद देखा होगा कि नहीं देखा होगा, हमारे वीडियोस पे जब हम साथ पे डांस करते जी। हैं, आशीष सर बहुत जॉली, आप आराम से बैठ के बात कर सकते हैं, ओह। बहुत ही हम्बल है। मतलब मैं उनके साथ ऐसी बात करता हूँ जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। ओह। यस यस यस, आशीष सर मतलब फ्री, एकदम फ्री, बहुत फ्री, दोस्त जैसे, बिल्कुल जैसे फ्रेंड के हिसाब से आप बात करो। वेल ये सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग, ये सवाल मेरा बहुत देर के बाद आ रहा है, लॉन्गेस्ट रनिंग शो रहा है और इनफैक्ट 17 इयर्स इफ आई एम नॉट Yes, रॉन्ग right कंप्लीट now, हो गए yes. हैं। यस, तो कभी कभी ऐसा लगा है कि ऑडियंस को और थोड़ा सा अपना खुद का इनपुट भी डालना है और अच्छा दिखाना है, कभी ऐसे लगा है? और सॉरी, God bless जब आपकी भी एंट्री हुई थी तभी प्रेशर लग रहा था, क्योंकि इतना लॉन्गेस्ट रनिंग शो, हर घर में लोग इन्हें ये शो को पसंद करते हैं, कभी भी प्रेशर नहीं फील हुआ? नहीं प्रेशर होता है, प्रेशर जी, जी। डेफिनेटली प्रेशर फील होता है, स्टार्टिंग में तो था, परफॉर्मेंस प्रेशर तो होता ही है, क्योंकि अभी आपको ना पेस पता है ना कैरेक्टर पता है, आपको टाइम, मतलब थोड़ा टाइम लगा। और टीवी में कैसे आपको टाइम भी नहीं मिलता इतना, क्योंकि हमको डेली प्रोडक्ट देना है, डेली 8:30 बजे टेलीकास्ट करना है, तो आपको पूरा प्रोसेस करने का कई बार तो हमारे साथ ऐसा होता है, हम पहुंचते और साथ साथ ही स्क्रिप्ट मिलती है और वहीं पे इम्प्रोवाइजेशन होता है, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात थी कि मतलब प्रेशर डेली होता है, बट उसका मैं ये नहीं बोल सकता कि वो हमारे लिए एज एन आर्टिस्ट वो बहुत ही मीठा प्रेशर है, कि उसी प्रेशर को तो एंजॉय करते हैं हम लोग, उसमें जो अच्छी चीज़ निकलती है, क्रिएटिविटी निकलती है, उसी को देखते हैं, अरे यार ये अच्छा हो गया, तो वही उसी का मजा है। वेल नितिश, इफ नॉट एन एक्टर देन व्हाट? नॉट एन एक्टर देन व्हाट, मैं आपको ना जेन्युइनली बताता हूँ, मुझे क्रिकेटर बनना था। ओह, आई लव टू प्ले क्रिकेट। मैं बचपन में सोचता था मैं एक्टर बनूंगा, बट फिर बाद में बीच में मैंने चेंज कर दिया था, बिकॉज मैं मतलब हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं थे क्रिकेट को लेके, तो नहीं पता चला, वो फैसिलिटी नहीं मिली मेरे को। अच्छा। अदरवाइज क्या पता, मेरा सपना था इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना। ओहो, बट ठीक है, कोई नहीं, तो आगे कभी ऐसी चांसेस है? सीसीएल खेलूंगा ना मैं, सेलिब्रिटी क्रिकेट। यस आई नो। वेल बहुत सारे सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशंस होते रहते हैं, रूमर्स आती रहती है, कभी ऐसा फील हुआ कि अभी रिसेंट ही स्पेकुलेशन कि पुराना टप्पू वापस आ रहा है, सो कभी ऐसा हुआ कि यार मतलब अभी तो मैं आया हूँ, अभी इतना जल्दी? नहीं ऐसा मैं नहीं सोचता इतना ज़्यादा, ये मेरी क्वालिटी है। मेरे सारे दोस्त मुझे कहते हैं ना कि तू ज़्यादा सोचता नहीं है, कोई भी चीज़ मैं लेके पकड़ के बैठ नहीं सकता। अगर मेरी आपसे भी लड़ाई हो ना, तो मैं अभी लड़ाई होगी जो मर्जी हो, बट मैं 2 मिनट बाद आ जाऊँगा, कैसे हो, सब ठीक है। अच्छा। मतलब मैं कोई भी चीज़ पकड़ के नहीं बैठ सकता, और ये बहुत सही है। वेल टाइपकास्ट होने का कभी डर लगा है? नहीं, मुझे नहीं लगता, सब देखने वाला वो बैठा है, तो क्या किस चीज़ का डर है। सो किस तरह का ऐसा एक कौन सा किरदार है जो आपकी बकेट लिस्ट में है और आपको आने वाले दिनों में खेलना है? मुझे ना रॉकस्टार फिल्म बहुत पसंद है, तो रॉकस्टार में जो जॉर्डन थे, यस उस टाइप का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, तो कभी करने मिला मैं डेफिनेटली करूँगा। एकदम फंकी, नॉट फंकी, सीरियस, लेयर्स, जिसमें लेयर्स मतलब काफी अलग, और ग्रे, और उसमें ना जर्नी है, ऐसा नहीं है कि वो इनोसेंस फिर भी नहीं जाएगी कैरेक्टर की थ्रू आउट द, भले ही ग्रे कैरेक्टर हो, उस टाइप का कैरेक्टर। चलिए लास्टली जाते जाते हमारे फैंस एंड व्यूअर्स को ये बताइए, क्या ये शो के साथ साथ कुछ और भी पैरेलल में चलता है आपके, या कुछ और शूट लेते हो नहीं लेते हो? म्यूजिक वीडियोस हो गया, या कभी मूवी हो गई, वेब सीरीज हो गई, कभी ऐसी कुछ चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली? यार ऑडियंस इसी शो को करते हुए इतना प्यार दे रही है, तो मुझे लगता है और क्या करूं मैं ऑडियंस को मतलब एंटरटेन करने के लिए, तो बस यार आप इसी तरह से प्यार देते रहिए हमें। हम डेली मेहनत करते हैं, मैं नहीं, हमारे पूरा टीम मेहनत करता है, चाहे क्रू, कास्ट, पॉड दादा, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, तो इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए। हम और मेहनत करेंगे आपको एंटरटेन करने के लिए, आपकी दुआ से तो हमारा शो फिर कभी बंद ही नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।